वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स को। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट लेटेस्ट वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कीमोथेरेपी, हम एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो एंटीबायोटिक्स डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी टू वर्ड्स में डिवाइडेड है, एक है कीमो एंड दूसरा है थेरेपी। सो कीमो का मीनिंग होता है केमिकल्स एंड थेरेपी का मीनिंग होता है ट्रीटमेंट। सो मीन्स ट्रीटमेंट विद द यूज ऑफ केमिकल्स। सो ये फार्मेकोलॉजी के टॉपिक है। सबसे पहले हम कीमोथेरेपी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। Chemotherapy means use of chemical agents, either synthetic or natural। या तो हम जो केमिकल एजेंट्स का जो यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो सिंथेटिक भी हो सकता है, नेचुरल भी। नेचुरली मीन्स नेचुरली अकरिंग जो एजेंट्स होते हैं। सिंथेटिक मीन्स जो केमिकली मेड, लैब्स में जो मेड किए जाते हैं। देन दैट हैज सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर सेल्स ऑफ इंफेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ ये जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं, मीन्स जो केमिकल्स हैं, इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो क्या है, सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मीन्स वो सिलेक्टिवली किसके लिए टॉक्सिक है, किसके लिए हार्मफुल है, किसके लिए, इन्फेक्शन कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में या फिर कोई भी बॉडी, एनिमल बॉडी में इन्फेक्शन कोज कर रहे हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एजेंट्स क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ऑल्सो और किसके लिए ये हार्मफुल होते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर। जो सेल्स ट्यूमर बनाते हैं, मीन्स जो मेलिग्नेंट सेल्स होते हैं जो कि रैपिडली ग्रो करते हैं हमारी बॉडी में। जो नेचुरल सेल्स होते हैं वो, उनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है, तो वो एक फिक्स ग्रोथ होती है। लेकिन अगर जो ग्रोथ है वो हाईली स्प्रेड हो, हाईली मल्टीप्लाई हो हमारे बॉडी में सेल्स, तो वो ट्यूमर की फॉर्मेशन करते हैं, उनको मेलिग्नेंट सेल्स बोलते हैं, जिसको नॉर्मली हम कैंसर भी बोलते हैं। सो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं। फर्स्ट, ये सिस्टमिक इन्फेक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। सेकेंड, ये कैंसर के ट्रीटमेंट या फिर ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। विदाउट कॉजिंग हार्म टू लिविंग सेल्स और टिश्यूज ऑफ मैन और एनिमल्स। सो ये जो टॉक्सिसिटी है केमिकल एजेंट्स की, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की, ये किसके लिए है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो इन्फेक्शन कोज कर रहे हैं, प्लस जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं उनके लिए। अदरवाइज ये जो लिविंग सेल्स हैं, मीन्स जो हमारे सेल्स हैं, मैन के, ह्यूमन बीइंग के जो सेल्स और टिश्यूज हैं, या फिर एनिमल्स के सेल्स और टिश्यूज हैं, उसको ये हार्म नहीं करते। हालांकि कुछ एडवर्स इफेक्ट्स या फिर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उन सेल्स को ये किल नहीं करते। तो फिर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स या फिर कीमोथेरेपी का ओवरऑल क्या मतलब है कि जो सिस्टमिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए केमिकल एजेंट्स यूज किए जाते हैं, ऑल्सो मेलिग्नेंट सेल्स को ट्रीट करने के लिए जो केमिकल एजेंट्स यूज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। नाउ कीमोथेरेपी की क्लासिफिकेशन है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी। तो एक है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या फिर ड्रग्स, एंड दूसरा है एंटी कैंसर ड्रग्स। सो फर्स्ट हम देखेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, जिनको AMA भी कहते हैं। सो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स नेम से ही क्लियर है, एंटी मीन्स अगेंस्ट। सो जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। नाउ इसमें क्या आता है, एंटी माइक्रोबियल इज एन एजेंट ईदर सिंथेटिक और नेचुरल। सो ये भी सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स कीमोथेरेपी की क्लासिफिकेशन है, सो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट सिंथेटिक भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। दैट किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, या तो उसकी ग्रोथ को रोकते हैं या फिर उनको किल करते हैं, सच एज बैक्टीरिया, फंजाई। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, पैरासाइट्स हो गए, वायरसेस हो गए, हेलमिंथेस हो गए। सो इनकी जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, या फिर इनको किल कर देते हैं। सो इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सो इसी के बेसिस पर ये टू में डिवाइड है, एक है माइक्रोबिसाइडल और दूसरा है माइक्रोबियोस्टैटिक। सो माइक्रोबिसाइडल क्या होता है, साइडल का मतलब होता है किल। सो एन एजेंट, वो एंटी माइक्रोबियल्स, वो एजेंट जो क्या करते हैं, विच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोबिसाइडल। जैसे कि पेनिसिलिन
और सिफेलोस्पोरिन। सो पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन क्या है, माइक्रोबिसाइडल है या फिर बैक्टीरियासाइडल है। देन माइक्रोबियोस्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है रोकना या फिर इनिबिट करना। केमिकल कंपाउंड्स और एजेंट विच प्रिवेंट फर्दर ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबियोस्टैटिक क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते, ये उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई होने से प्रिवेंट करते हैं। सो इसका एग्जांपल आता है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स क्या है, माइक्रोबियोस्टैटिक या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक है। सो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हम पढ़ेंगे उससे पहले हमें ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, कीमोथेरेपी, ये सब क्या होता है। देन कीमोथेरेपी, एक तो कीमोथेरेपी ये हो गई कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। सो एंटी माइक्रोबियल में फर्दर हम पढ़ेंगे आगे एंटीबायोटिक्स एंड ऑल। अब इसके दूसरे क्लासिफिकेशन जिसको स्पेसिफिकली हम यूजुअली जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी किसको बोलते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो यूज होती है, दैट इज एंटी कैंसर ड्रग, और जिसको एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। नाउ एंटी कैंसर ड्रग्स क्या होते हैं, आर यूज टू डिस्ट्रॉय, किल, श्रिंक और स्लो द ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स। सो जो कैंसरस सेल्स की ग्रोथ को या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन कैंसरस सेल्स को, मैलिग्नेंट सेल्स को किल कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं, श्रिंक का मतलब है उसकी जो ग्रोथ है कैंसर सेल की उसको स्लो कर देते हैं, एंड प्रिवेंट कैंसर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और कैंसर को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करते हैं। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसर ड्रग है। सो हम फर्दर जो वीडियोस डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के ऊपर। एंटी कैंसर ड्रग हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या फिर एजेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को या फिर एजेंट्स को AMA भी बोलते हैं। नाउ इसमें फर्स्ट आता है एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स ने जो हमारा वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी लाइफ्स को सेव किया है। सो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटी मीन्स अगेंस्ट और ऑपोजिट, बायोटिक्स मीन्स बैक्टीरिया। सो एंटीबायोटिक्स, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू किल or inhibit the growth of bacteria and are derived from microorganisms. So एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, या तो उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देते या फिर उनको किल कर देते हैं। सो दीज आर एंटीबायोटिक्स। नाउ ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव होते हैं। देन ये आगे फर्दर प्रोसेसिंग के बाद एंटीबायोटिक्स बनते हैं। देन ये आगे फर्दर प्रोसेसिंग के बाद या तो नेचुरली एंटीबायोटिक्स या फिर सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स बनते हैं। नाउ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पेनिसिलिन, जो कि फंजाई से डिराइव हुआ है। सो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड आर डिराइव फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमने एंटी माइक्रोबियल्स पढ़ा था कि वो माइक्रोबियोसाइडल या फिर माइक्रोबियोस्टैटिक होते हैं। सो एंटीबायोटिक्स को एंटी बैक्टीरियल भी बोला जाता है। जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्या है, माइक्रोबियोसाइडल भी है और माइक्रोबियोस्टैटिक भी है। इसी तरह से एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीबैक्टीरियल क्या होते हैं, ये भी बैक्टीरियासाइडल भी होते हैं, मीन्स ये बैक्टीरिया को किल भी करते हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक भी होते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं। नाउ एंटीबायोटिक्स डिपेंडिंग अपॉन द रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस, किस किस बैक्टीरियाज पर ये इफेक्टिव है। सो ये 2 में डिवाइडेड है। वन इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सो नैरो स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, नैरो मीन्स लिमिटेड। सो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं विच डिस्ट्रॉय अ लिमिटेड रेंज ऑफ बैक्टीरिया ओनली। सो ये लिमिटेड रेंज मीन्स बहुत कम बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होते हैं, या तो ये इफेक्टिव होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर या फिर ओनली ग्राम नेगेटिव पर। सो ये दोनों पर इफेक्टिव नहीं होंगे, या तो ग्राम पॉजिटिव पर या फिर ग्राम नेगेटिव पर, तो इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन जेल। नाउ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ब्रॉड मीन्स वाइड रेंज। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, उनके लिए इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि ग्राम नेगेटिव भी, ग्राम पॉजिटिव भी, इवन एनारोब्स भी। एनारोब्स क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बहुत ही वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए इनहिबिट करते हैं उनकी ग्रोथ को और किल करते हैं। इसका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन्स।
नाउ ये है हमारे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे एंटीबायोटिक्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो एंटी माइक्रोबियल में आती हैं वो आती है एंटी पैरासिटिक्स। नाउ एंटी पैरासिटिक्स क्या होते हैं, जो कि पैरासाइट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, उनको किल करते हैं। तो एंटी पैरासिटिक में आता है दो, एंटी प्रोटोजोअल एंड एंटी हेलमिंथिक। सो एंटी प्रोटोजोअल इज प्रोटोजोआ के अगेंस्ट जो इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ है, तो इसका एग्जांपल जो ड्रग्स इफेक्टिव है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग जो है वो क्या है, मेट्रोनिडाजोल। देन आता है एंटी हेलमिंथिक। हेलमिंथस क्या होते हैं, वॉर्म्स, कीड़े जिसको बोलते हैं वॉर्म, जो कि इंटेस्टाइनल वॉर्म होते हैं। या फिर और कई तरह के वॉर्म होते हैं, हुक वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म होता है। इसका मैंने एग्जांपल लिखा है। एंटी हेलमिंथस क्या होते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म। और एंटी हेलमिंथिक ड्रग क्या है, एल्बेंडाजोल। सो ये हम वन बाय वन सारे ही आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस किए जाएंगे। देन आता है एंटी फंगल। एंटी फंगल मीन्स जो फंजाई के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, फंजाई जैसे कि कैंडिडा। और एंटी फंगल ड्रग कौन सा है, मिकोनाजोल। नेक्स्ट इज एंटीवायरल ड्रग्स। सो एंटीवायरल्स क्या होते हैं, जो कि वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। वायरस को या तो उसकी ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, या फिर वायरस को किल करते हैं। वैसे एंटीवायरल्स जो यूजुअली है वो क्या करते हैं, वायरस की जो ग्रोथ है उसको स्लो डाउन करते हैं। लाइक रिट्रोवायरस, जैसे कि रिट्रोवायरस एक वायरस है, हर्पीस वायरस है, HIV वायरस है, उसके लिए जो एंटीवायरल ड्रग वो क्या है, जैसे कि एसाइक्लोविर एक एंटीवायरल ड्रग है। नेक्स्ट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन देयर एंटी माइक्रोबियल एक्शन। सो एंटी माइक्रोबियल एक्शन, ये एक्ट कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज करते हैं, तो उसके बेसिस पर ये क्लासिफाइड है। सो फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। कुछ AMA एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या करती हैं कि सेल वॉल नहीं बनने देते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनकी जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसको इनिबिट कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है वो डाई हो जाता है। इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन्स एंड सिफेलोस्पोरिन्स। नेक्स्ट है एजेंट्स दैट इनिबिट DNA गायरेज। कुछ DNA या फिर जेनेटिक जो मटेरियल है उसमें इंटरफेरेंस करते हैं, एंड अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डाई हो जाता है, या फिर उसकी ग्रोथ इनिबिट हो जाती है, जैसे कि क्विनोलोन्स। नेक्स्ट आता है एजेंट्स दैट इनिबिट RNA सिंथेसिस। कुछ RNA के सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, जैसे कि रिफैम्पिसिन विच इज एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। नेक्स्ट आता है दैट इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। कुछ प्रोटीन्स नहीं बनने देते, क्योंकि बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी हो, फंजाई, पैरासाइट, वायरस, उनको प्रोटीन्स की ज़रूरत है एनर्जी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो कुछ प्रोटीन के सिंथेसिस नहीं होने देते, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स। नेक्स्ट आता है दैट इनिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस। कुछ जो एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड के सिंथेसिस नहीं होने देते, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनिबिट हो जाती है, वो अल्टीमेटली डाई भी हो सकता है, जैसे कि सल्फोनामाइड्स। Stay tuned with me for further videos of chemotherapy, and if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.